राज्य बुद्धिमत्ता की महिला अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। हमारी मुख्य अतिथि हैं और हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर अंकिता मैम हैं, जो हमारे को अवेयर करेंगी किस तरीके से हमारी महामारी के टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस सब के विषय में आप अंकिता मैम बताएंगी। हमारे डॉक्टर अंकिता मैम है और ये रमा बिष्ट मैम है, जो कि एक वैसे तो बिजनेस वूमेन है। ये इनके लिए मैं क्या शब्द बोलूँ, मतलब इसलिए कहती हूँ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और कुछ लोग तो सामाजिक कार्य को करते तो दिखावे के रूप में करते, बट ये जितना भी सामाजिक कार्य करते हैं साइलेंट वर्क करते हैं। अभी भी इन्होंने मेरे से मना किया था नाम लेने को, मैं तब भी इनका नाम ले रही हूँ। जो आज का पहला पैड कार्यक्रम है उसमें जो मैं पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ वो आपके द्वारा डोनेट किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सोनू जोशी, मतलब मैं तारीफ सोनू जोशी मैंने, जो कि मेरे संगठन में पहले भी प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत थी। अपनी किसी विशेष परिस्थितियों के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण ये अभी इन्होंने हमारे संगठन से हटी है, लेकिन तब भी ये मेरे संगठन का हिस्सा है, मेरे दिल का हिस्सा है, मेरी छोटी बहन है। और मेरे जो साथ की मेरी जो टीम है, हमारे राष्ट्रीय सचिव चंपा चिलवाल मैम है और हमारे प्रदेश की टीम है लीना मैम और आप गरिमा मैम, मीका त्रिपाठी मैम और जो है सुरेश कपिल जी के लिए मैं क्या कहूँ कि सुरेश कपिल जी तो मतलब ये हमारे संगठन में अगर आए हैं, मैं इनको पदाधिकारी भी नहीं मानती, वैसे हैं ये मेरे संगठन में प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन मैं इनको अपना गार्जियन पहले मानती हूँ। और बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोशल वर्क करते हैं। ये खाली हमारे साथ तो नाम के लिए जुड़े हुए कि भाई हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए, जैसे एक बड़ा हमारे घर में होता है तो वो मार्गदर्शन देता है, तो मेरे लिए मार्गदर्शक हैं कि जो मेरे को ये मार्गदर्शन देते रहते हैं हर समय पर। जो भी मेरी गलतियाँ होती हैं मुझे सुधारते रहते हैं। मैं आपका भी अपने संगठन में आपके इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और अब सबसे जो बात आती है NCWDC, नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल, इसका इंग्लिश नेम है लेकिन इसमें हिंदी का नाम है महिलाओं और बच्चों के विकास का ये संगठन। महिलाओं के सबसे ज़्यादा जो समस्या खड़ी होती है महिलाओं की, वो होती है महामारी के टाइम। और आज जो 28 मई को हमारा जो महामारी दिवस मनाते हैं, तो महामारी दिवस 28 मई को क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो आप मेरे से क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, 28 मई को हम महामारी दिवस क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते 25 मई को? क्यों नहीं मनाते हम जुलाई को? लेकिन 28 मई को हमारा जो महामारी दिवस है इसलिए मनाते हैं कि 28 दिन में जो हम महामारी से होते हैं, पीरियड से होते हैं, वो 28 दिन का सर्कुलर है। मैं आपको सही कह रही हूँ, तो वो इसलिए 28 तारीख रखी गई है। और अब आप ये बताइए कि मई क्यों रखा गया? अब मैं बताती हूँ मई क्यों रखा है, क्योंकि मई का महीना 5वां महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ होते। तो हमारा जो मेंसेस पीरियड होता है, जो हमारा महामारी के दिन होते हैं, वो 5 दिन मेन प्रॉब्लम वाली होती है, जो हमें परेशानियाँ होती है, जो हमें कष्ट होता है। इसीलिए 28 मई को हमारे जो है विश्व महामारी दिवस के रूप में मनाया। ये एक वॉश उसका यूनाइटेड उसका कोई गैर सरकारी संगठन था, तब से ये महामारी दिवस उन्होंने मनाना स्टार्ट किया था। तो यूनाइटेड के थे वो लोग, तो ये महामारी दिवस इसलिए मना। अब ये कोई एक फेस्टिवल तो है नहीं कि जो हम इसको बनाएं। ये मनाने का सिर्फ हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो हमारी महिलाएं होती हैं महामारी के टाइम पे, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी की प्रॉब्लम होती है कि हमारे मन में हिचक, हमारे मन में शर्म, ये है कि पता नहीं इसको हमने कौन सा एक श्रापित दिन बना दिया है हमारे पूर्वजों ने कि 5 दिन है, तुम इनको मत छुओ, तुम इसको मत छुओ। तो ये नहीं, साइंटिफिक कॉज, मतलब हमारा जो साइंस कहता है, वो साइंस ये कहता है कि ये दिन होती है हमारी बॉडी में जो ब्लड जाता है, निकलता है, उसके दौरान हमको बहुत कमजोरी होती है, हमको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, परेशानियाँ क्रिएट होती हैं। तो उसमें वो रेस्ट के दिन होते हैं 5 दिन हमारे, कोई छुआछूत वाले दिन नहीं होते, वो होते आराम के दिन। और उस दिनों में हमको किस तरीके का भोजन खाना चाहिए, किस तरीके का हमको आराम करना चाहिए, किस तरीके से हमको अपने जो हम उस समय पीरियड होता है हमको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, इस सब के विषय में बताने के लिए ये महामारी दिवस रखा है। कोई हमने फेस्टिवल नहीं है हमारा, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है।
क्योंकि इस महामारी से ही हमारी सृष्टि की रचना होती है। हम एक बच्चा पैदा करते हैं तो सोचिए, और कितना बड़ा एक बच्चे को जन्म देना एक महिला के लिए दूसरा जन्म होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही है, हम लोग जब बेड पर इलाज में जाते हैं वहाँ पर, तो महिलाएं आज भी हमको ये लगता है कि वो पैड यूज़ नहीं कर रही, सैनिटरी नैपकिन यूज़ नहीं कर रही है, और वो आज भी कपड़ा यूज़ कर रही है। देखो आज अगर हम किसी बुजुर्ग महिला से कहें तो वो कहेंगे अरे तुम क्या जानो, हमने तो 10 बच्चे पैदा कर दिए ये कपड़ा लगा के। तो उस वक्त में बहुत ईजी थी ये सब चीज़ें, क्योंकि उस वक्त में बीमारियां नहीं थी। हमारे शरीर में आज के वक्त में बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं। अगर हम महामारी के टाइम में अपने आप को ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहले हम ये सोचिए कि कितनी बीमारियों का सामना। अगर हमारा पीरियड टाइम पे नहीं आया, सिस्टी बन गई बच्चेदानी में, कैंसर आपकी बच्चेदानी का कितना हो रहा है। अभी सब ये डॉक्टर मैम बताइए, मैं तो बहुत शॉर्ट में बहुत तेज जल्दी में बता रही हूँ, ये सब मैम बताइए कैंसर डेवलप हो रहा है किस तरीके। तो हम बैकवर्ड इलाकों में जाते हैं, झोंपड़ियों में जाते हैं, यहाँ तक कि हमको कहीं पर ऐसे हम रोड में खड़े हो जाते हैं बैनर लेकर, और हम 20 महिलाएं भी अगर हमारे साथ इकट्ठी हो गई, हमने आप में से 20 महिलाओं में से एक महिला भी अगर जागरूक हो जाती है अपनी स्वास्थ्य की, तो हमारी बहुत बड़ी सफलता होती है। तो हम ये जो कार्य कर रहे हैं जगह जगह पे जाके, हमको ना सरकार से मतलब है, हमको ना किसी डोनेशन से मतलब है, ना किसी संगठन से, हम खुद ये महिलाएं इकट्ठी होकर आप लोगों को जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए